नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पयोधी। सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती हुई थी जो जल्द ही प्यार में बदल गई, लेकिन प्रेम कहानी में घरवाले विलेन बन गए। परेशान लड़की ने मॉल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन 3 महीने बाद प्रेमी जब जमानत पर रिहा हुआ और फिर जो कुछ किया उसने हर किसी को सोचने को मजबूर कर दिया। प्रेमी ने भी एक मॉल से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्राइम कंट्रोल में आज हम डबल सुसाइड की सनसनीखेज घटना से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। 3 महीने पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उस पर प्रेमिका को सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप था। प्रेमिका ने एक मॉल से कूदकर अपनी जान दी थी। 3 महीने बाद युवक जमानत पर जेल से बाहर आया और फिर जो कुछ किया उसने सभी को सन्न कर दिया। उसने भी गाजियाबाद के ही एक मॉल से कूदकर अपनी जान दे दी। मॉल की छत से छलांग लगाते युवक की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। युवक गाजियाबाद के एक मॉल की 3री मंजिल से कूद गया। मौत को गले लगाने से पहले उसने जो सुसाइड नोट लिखा उसे पढ़कर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। उसने लेटर में मौत को गले लगाने की वजह बताई और फिर उसके ऊपर खून से लिखा, आई लव यू मम्मी पापा और भैया, आई मिस यू। सुसाइड नोट में उसने क्या क्या लिखा है ये भी दिखाते हैं। मम्मी पापा और भैया, मुझे माफ कर देना। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ। मानता हूँ कि उसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उस गलती को अब सुधार नहीं सकता। आगे उसने लिखा, मैंने उस लड़की से वादा किया था कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अगर वादा न किया होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। मैं आप सभी को बहुत प्यार करता हूँ। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, सब कुछ वो लड़की थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। युवक राजस्थान के करौली का रहने वाला था। उसका नाम रिंकू था। चिट्ठी में उसने जिस लड़की का जिक्र किया है, कुछ महीने पहले उसने भी मॉल से कूदकर जान दे दी थी। लड़की का नाम प्रिया था और वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की रहने वाली थी। 3 मंजिले ऊपर से छलांग लगा दी थी, जिसकी कि आज प्रातःकाल में उसकी मौत हो गई एक्सीडेंट ब्लड से। उसमें जो अभी तक की जो जानकारी आई है और जो चूँकि राजस्थान का रहने वाला था, वहाँ के थाना से जो पूछताछ में पता चला वहाँ के थानाध्यक्ष से कि पहले इस लड़के की किसी लड़की से एक दोस्ती थी और उसमें यह लड़का जो था वो उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें एक मुकदमा भी अभियोग भी पंजीकृत हुआ था। इसलिए सोशल मीडिया पर रिंकू और प्रिया की दोस्ती हुई थी जो प्यार में बदल गई, लेकिन लड़की के घर वालों को इसकी भनक लगी तो पिता और भाई ने लड़की को डांट फटकार लगाई तो उसने अपनी जान दे दी थी। प्रिया के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने रिंकू के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया था, लेकिन किसे पता था इश्क का ये पागलपन एक और जिंदगी छीन लेगा। और अभी तक की जांच से जो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो उस लड़के ने छलांग लगाई है ऊपर से, आत्महत्या जो उसने की है, उसका भी कारण जो वजह जो है इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस संबंध के कारण उसने इस आत्महत्या का प्रयास किया। रिंकू ने बुधवार की शाम वैशाली के एक मॉल की 3री मंजिल से छलांग लगाई थी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि रिंकू के पिता ने अपहरण के बाद बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्या इश्क करना गुनाह है? क्या प्यार करने वालों को जीने का हक नहीं है? ये अहम सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर से एक प्रेमी जोड़े को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना रायबरेली की है। यहां एक लड़के को पड़ोस की लड़की से प्यार हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे।
एक दिन दोनों के शव कमरे में लटके हुए मिले तो कोहराम मच गया। तस्वीर में दिख रही लड़की और ये लड़का एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जिंदगी की राह पर साथ साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन समाज की जंजीरों में जकड़े घरवाले उनके जज्बातों को नहीं समझ सके। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक कमरे के अंदर फांसी से लटकती दोनों की लाशें मिली। एक ना हो पाने का दर्द शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सके, लिहाजा मौत को गले लगा लिया। जिंदगी खत्म करने से पहले दोनों ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें वो सब कुछ बयां किया जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी से मौत ज्यादा आसान लगने लगी। सनसनीखेज घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। नहीं खुल रहा था, किमाड़ा अंदर से बंद था। तो जब अंदर से गए तो देखा कि अंदर वहाँ पे लटके थे, तो भैया को जगाया, उन्होंने किमाड़े तोड़े, तब देखा वहाँ पे। कौन कौन लटका था? सूथे और हमारी बहन थी। क्या इनमें प्रेम प्रसंग चल रहा था, कुछ ऐसा कुछ? ये ऐसा ही था। थाना सरेनी के तिवारीपुर कला गांव में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रेमी युगल के शव फांसी पर लटकते मिले। मृतक लड़की पूजा ग्राम प्रधान अश्विनी की बहन थी। वह पड़ोस में रहने वाले विवेक नाम के लड़के से प्यार करती थी। विवेक अपनी नानी के घर में रहता था। बताया जा रहा है कि कई साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। 3 साल पहले विवेक के परिजनों को दोनों के रिश्ते की भनक लगी। उन्होंने पूजा के भाई से रिश्ते की बात की, लेकिन वो शादी के लिए तैयार नहीं हुए। दोनों के मिलने जुलने पर बंदिशें लगा दी गईं, लेकिन प्रेमी परिंदों को कहां कोई रोक पाया है। दोनों चोरी छिपे मिलते रहे, लेकिन बुधवार की सुबह पूजा के कमरे में दोनों के शव लटकते हुए मिली। मौके पे पुलिस गई है और दोनों डेड बॉडीज को कब्जे में लेकर के पंचायत महावर के डेड बॉडीज भिजवा दी गई पोस्टमार्टम के लिए, और जो तथ्य आएंगे उसके बाद। कहीं ऐसा नहीं लग रहा आनंद के लिए? नहीं, अब ऐसी प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पुलिस इसे सुसाइड केस मान रही है, लेकिन प्रेमी विवेक के घरवालों का आरोप है कि लड़की के घरवालों ने दोनों की हत्या की है। आरोप है कि कमरे से जो सुसाइड नोट मिला है उसमें 2 हैंडराइटिंग हैं जो शक पैदा करती है, जबकि पुलिस का कहना है कि कमरा अंदर से बंद था। लेकिन लड़के के घरवाले मानने को तैयार ही नहीं हैं कि उनके बेटे ने सुसाइड किया है। उन्होंने पुलिस पर भी सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। लड़की की मां और उनके भाई हत्यारे की, जो हमारे भाई का हत्यारा है, उनकी गिरफ्तारी होगी। उनके नाम FIR, कल पूरे दिन हम लोग परेशान रहे, तब FIR उन्होंने नहीं की। रात में हम लोग गए गांव से, जब उनको पुलिस को फोन किया गया, प्रेशर बनाया गया, तब जाके उन्होंने FIR दर्ज की है। कौन है वो हत्यारा? जो है हत्यारा लड़की की मां और उनके दोनों पुत्र राजू प्रधान। लड़की के भाइयों पर केस दर्ज नहीं हुआ तो गुस्साए लड़के के घरवाले सड़क पर उतर आए। उनका आरोप है कि पुलिस लड़की के घरवालों की मदद कर रही है। बिना उन्हें बुलाए शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। विवेक का शव लेकर परिजन उसके पैतृक गांव पहुंचे और हाईवे पर जाम लगा दिया। आत्महत्या की है और ये प्रेम प्रसंग का मामला था। दोनों ने ही, लड़के और लड़की ने अपने सुसाइड करके किया है, तो उसमें फिर भी जो लड़के पक्ष की जानिब से मुकदमा कायम करवाया गया है। 302 धारा में मुकदमा दर्ज किया गया और पंचायत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, उसके बिहाफ पे कार्रवाई की जाएगी। गुस्साए लोग जब नहीं माने तो पुलिस ने पूजा के घर वालों के खिलाफ FIR दर्ज की और कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये साफ होगा
कि दोनों की हत्या की गई है या फिर यह आत्महत्या है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर प्रेमी जोड़े ने सुसाइड भी किया है तो उन्हें इसके लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? क्यों इनके इश्क पर इतनी बंदिशें लगाई गईं कि जिंदगी से मौत आसान लगने लगी? क्राइम कंट्रोल के लिए रायबरेली से अमरीश पटेल, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर में युवक दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बदमाश साथी दुकानदार को लूट कर भाग रहे हैं। उसने हिम्मत दिखाई और एक बदमाश को दबोचने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। बेखौफ अपराधियों ने उसे गोली मार दी। गंभीर रूप से जख्मी युवक की अस्पताल में मौत हो गई। जघन्य वारदात से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। आधी रात में थाने के बाहर लोगों का हुजूम मौजूद है। हर शख्स गुस्से में है और यह गुस्सा फूटा है पुलिस पर। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शहर में कानून राज है या फिर अपराधियों का। 2 दिन पहले ही पुलिस ने रंगदारी गैंग को गिरफ्तार कर अपनी पीठ ठोकी थी, लेकिन ये खुमारी उस वक्त काफूर हो गई जब देर शाम बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक कपड़े की दुकान में काम करता था और दुकान बंद कर घर लौट रहा था। रास्ते में लूटपाट कर रहे बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। वारदात की भनक लगते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए और कोतवाली का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। कितने गोली मारी है वो, मतलब कितने लोग थे वो लोग? मैंने तो एक देखा जिसे पकड़ा। अच्छा। और कोई मैंने देखा। उसका नाम क्या है? मोहम्मद जाफर। तो क्या करते थे वो, कैसे हुआ, कहाँ से आ रहे थे वो उस समय? वे जी इसका बैग छीन के भाग रहे थे। नहीं शायद शमसुद्दीन नाम है, शायद उसके पीछे भागा था वो। अच्छा। ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन रोड पे पड़ा हुआ था। अच्छा। तो फिर मैंने बाइक पे गिरा, एक मेरे महल का ही है। अच्छा। तो उसके बाइक पे गिरा मैंने उसे, तो उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल? जी। कत्ल की वारदात बुधवार रात 9 बजे की है। मृतक युवक का नाम जफर था और वो दुकान से घर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाश एक कारोबारी को लूट रहे थे। जफर ने लूट का विरोध किया और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। शातिरों ने उसके सिर पर गोली मार दी। जख्मी होकर वो सड़क पर गिर पड़ा। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मोहम्मद जाफ़र जो कि यहाँ पर रायवाला मंडी थाना क्षेत्र में टेक्सटाइल्स की दुकान में काम करता था। ये लड़का दुकान बंद होने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था, तो कुछ लोगों से इसकी उन्होंने घेर लिया और इसके गोली मारी और जिसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, मगर उसकी मृत्यु हो गई है। लोगों ने बाइक से पीछा कर एक बदमाश को पकड़ लिया और उसे पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन युवक की हत्या ने व्यापारियों को गुस्से से भर दिया। लोग सड़क पर उतर आए और मंडी थाने को घेर लिया। भीड़ के आक्रोश को देखते हुए थाने के बाहर फोर्स को तैनात करना पड़ा, लेकिन सवाल यह है कि अपराधियों पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा? आखिर बदमाश इस कदर बेखौफ क्यों हैं? तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। बताया जा रहा है एक व्यक्ति को भी कुछ दबोचा गया है, क्या उससे पूछताछ की जा रही है? देखिए, अभी 5 तो काबिल संदिग्ध पकड़ा गया है और उससे भी बातचीत होगी। अभी पहले इनसे तहरीर ले लेते हैं, ये तहरीर दें, उसके बाद कार्रवाई और आगे चलेगी। आला अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत किया। पकड़ गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच जारी है। फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई हैं, लेकिन ये तमाम कवायद भी लोगों का गुस्सा कम करने में नाकाफी है। सवाल यह है कि सारे बाजार अपराधी लूटपाट और हत्या जैसी वारदात की साजिश रचते हैं, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगती। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
अपराधियों के सामने यूपी पुलिस बेबस नजर आ रही है। शाहजहांपुर में चोरों ने ऐसी साजिश रची कि इलाके में सनसनी फैल गई। अपराधियों ने थाने से चंद कदमों की दूरी पर ज्वेलरी की 2 दुकानों को निशाना बनाया। शातिर दुकानों की छत काटकर अंदर घुसे और लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर आराम से फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप के अंदर पुलिस टीम के साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। इनको तलाश है ऐसे सुराग की जिसके जरिए वो इन शातिरों तक पहुंच सकें जिन्होंने 2 दुकानों में सेंधमारी कर सनसनी फैला दी है। थाने से महज चंद कदम की दूरी पर चोरी की ऐसी साजिश को अंजाम दिया गया कि पुलिस भी हैरान रह गई। चोर छत तोड़कर दुकानों के अंदर दाखिल हुए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनसे साफ है कि छत तोड़ने में अपराधियों को कई घंटे लगे होंगे, लेकिन किसी को आवाज तक सुनाई नहीं पड़ी। केदारनाथ एंड सन्स करके ज्वेलर्स की दुकान है, जिसमें ऊपर से छत से काट करके नकदनी हुई है और पुलिस फील्ड यूनिट आई थी, सर्विलांस टीम आई थी। सब लोग जांच कर रहे हैं। मौके की घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सर्राफा दुकानों में सेंधमारी की यह वारदात सदर बाजार इलाके की है। यहाँ पर थाने से चंद कदम की दूरी पर केदारनाथ एंड सन्स नाम से ज्वेलरी की 2 बड़ी दुकानें हैं। शातिर चोर पहले सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़े और छत की ईंट निकालकर अंदर दाखिल हो गए। दोनों दुकानों से कितने का माल गायब हुआ है अभी ये साफ नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि चोर करीब 15 लाख की सोने चांदी की ज्वेलरी लूट ले गए हैं। थाने के बगल में कट जाती हैं, उसके लिए सोच के क्या मैं करूँगा। तो यही है जो भी होता है, किसी का पहले से जानकार है कोई बंदा, उसी के माध्यम से हुआ है। पहले भी 1-2 बार हो चुका है, फिर वही मुझे तो यही लगता वही कोई होंगे। अगर पहले पुलिस ये जानकारी कर लेती, पहले कांड हुआ उसको गिरफ्त करती या जानकारी ले लेती तो शायद ये काम आज नहीं होता। पीड़ित कारोबारी का कहना है कि दुकान पर पहले भी चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। आशंका है कि किसी जानने वाले ने ये पूरी साजिश रची है। चोर करीब 4 घंटे दुकान के अंदर रहे और जमकर तांडव किया। एक दुकान में सीसीटीवी भी लगा था। चोरों ने उसे तोड़ने की कोशिश भी की है। हालांकि उसमें कुछ रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसकी जांच कराई जा रही है। तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और शीघ्र ही प्रयास करके हम लोग घटना का सफल अनावरण करेंगे। फुटेज वगैरह मिले? हाँ, ये बगल वाली जो दुकान है इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो उसको हालांकि उसको डैमेज किया गया है, लेकिन हम लोग लिए हैं उसको और एक्सपर्ट्स से बुला करके उसको रिकवर करवाने का प्रयास करेंगे। पुलिस चोरों की जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब पुलिस पहले ही लूट और चोरी की घटनाओं का अब तक खुलासा नहीं कर पाई, तो कैसे भरोसा किया जाए कि शातिर पकड़े जाएंगे। आलम यह है कि पुलिस सोती रहती है और अपराधी अपना काम करते रहते हैं। आए दिन सामने आ रही आपराधिक घटनाओं से सर्राफा व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है। क्राइम कंट्रोल के लिए रामविलास सक्सेना, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 9 साल की मासूम को क्या पता था जिस पड़ोसी शख्स को वो अंकल बुलाती है, दरअसल वो ऐसा दरिंदा है कि उसकी जिंदगी ही छीन लेगा। बच्ची को झांसा देकर आरोपी उसे अपने साथ ले गया और फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। जघन्य वारदात मथुरा की है। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस शख्स की क्रूर करतूत सुनकर किसी का भी खून खौल जाएगा। दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया है, उसे देखते हुए कोई भी सजा शायद इसके लिए कम होगी। अधेड़ शख्स पर 9 साल की मासूम बच्ची से रेप और फिर उसकी हत्या का संगीन आरोप है। आरोप है कि दरिंदा बच्ची को झांसा देकर अपने साथ ले गया और फिर अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम दिया। 2 दिन बाद बच्ची की खेत से लाश मिली तो इलाके में कोहराम मच गया। अपनी बेटी की लाश देखकर घरवालों का कलेजा छलनी हो गया। बलदेव थाना क्षेत्र में एक 9 साल की बच्ची 2 दिन से गायब थी। उसकी सूचना पुलिस को संज्ञान में आते ही तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करी
संदिग्धों से पूछताछ करी। एक व्यक्ति जिसके साथ वो आखिरी बच्ची के साथ देखा गया था, उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बच्ची की लाश बरामद कराई। जघन्य वारदात बलदेव थाना इलाके की है। यहाँ रहने वाली 9 साल की बच्ची घर के पास से लापता हो गई। पीड़ित परिवार ने बच्ची की हर तरफ तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परेशान लोगों ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। आसपास के लोगों और बच्चों से पूछताछ में पता चला कि बच्ची को आखिरी बार इंद्रजीत नाम के शख्स के साथ देखा गया था। पुलिस ने उसे पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने ऐसा सच उगला कि लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी इंद्रजीत अधेड़ उम्र का है, नशे का आदी है। उसकी घिनौनी करतूत से इलाके के लोग भी गुस्से में हैं। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो शराब के नशे में था और बच्ची को टॉफी के बहाने खेतों की तरफ ले गया था। दरिंदे ने बच्ची के साथ हैवानियत की और फिर खुलासे के डर से गला दबाकर हत्या कर दी। शव को खेत में ही छुपाकर आरोपी गांव लौट आया। उसने बताया कि साहब उस नशे की हालत में उसने इस 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया, फिर उसका मर्डर कर दिया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। इसमें संगीन धाराओं में रेप, मर्डर और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर लिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। आरोपी दरिंदे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ रेप, हत्या और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है, लेकिन शैतान की करतूत ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर समाज में ऐसे दरिंदों के रहते बेटियां महफूज कैसे रहेंगी? क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। लोग नोटबंदी के बाद नई करेंसी के लिए परेशान हैं, लेकिन आगरा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग नए और पुराने नोट के साथ जुआ खेल रहे हैं। ये वीडियो इरादतगढ़ इलाके का बताया जा रहा है। ठाकुरी नाम का एक शख्स पचमोरी जंगल में जुए का अड्डा चलाता है। इस जुए के अड्डे पर शहर के बड़े कारोबारी और व्यापारी, कुछ नेता भी आते हैं। तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। नए नोट से जुए की खबर के बाद पुलिस वीडियो की जांच की बात कर रही है। बागपत में पैसे के लेन देन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग और मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मामला केतरीपुरा कॉलोनी का है। शहजाद और नफीस के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव होने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो लगभग 5 मिनट तक कॉलोनी में जबरदस्त उपद्रव हुआ। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। लखनऊ के महानगर इलाके में दिन दहाड़े कैश वैन में लूट हो गई। बेखौफ बदमाशों ने कोतवाली से महज कुछ ही दूरी पर वारदात को अंजाम दिया। लूट की रकम 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। जो रुपए लूटे गए हैं वो 1000 और 500 के पुराने नोट थे। जिस वैन में लूटपाट हुई वो नोट बैंक ऑफ इंडिया के बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बदमाश भीड़ भाड़ वाले इलाके से कैश लूट कर फरार हो गए, मगर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दादरी बाईपास पर चेकिंग के दौरान होंडा सिटी कार से 1 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए। पुलिस ने नोट की बड़ी खेप के साथ 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। 1 करोड़ की मोटी रकम बिना सिक्योरिटी, बिना सुरक्षा के कार में ले जाई जा रही थी, जिसमें एक शख्स खुद को खुर्जे के इलाहाबाद बैंक का मैनेजर बता रहा है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। रुड़की के कलियर में महिला से हुई गैंगरेप की वारदात में अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। आरोप है कि पुलिस मामले की कार्रवाई करने की बजाय रफा दफा करने में जुटी। आरोप है कि महिला के पहनावे पर भी पुलिस ने सवाल उठाए। महिला की माने तो वो दरगाह पर जियारत के लिए पिरान कलियर आई हुई थी। वहीं से कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया था और दरगाह से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। कहते हैं इश्क पर किसी का जोर नहीं चलता, फिर क्यों प्रेमियों की राह पर कांटे बो दिए जाते हैं। गाजियाबाद में युवक ने मॉल की छत से छलांग लगाकर जान दे दी, तो रायबरेली में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगा ली।
दोनों घटनाएं सोचने को मजबूर करती हैं। आखिर क्यों हम प्यार करने वालों को उनकी जिंदगी नहीं जीने देते? क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।